अपने बचाव के लिए कांग्रेस पे दोषारोपण कर रही है। ये कदापि बर्दाश्त नहीं है। 250 से 300 लोग नागपुर से जो आए, जो वहां के स्थानीय लोगों का कहना है, आखिर वो कौन थे जो उस धरना प्रदर्शन में शामिल होने आए, घटना पे संतुष्ट नहीं हुए और उसके बाद एक दो छोटे प्रदर्शन करने के बाद सरकार को ज्ञापन भी दिए, सीबीआई की मांग भी किए, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया? मेरा सवाल है, गंभीरता से क्यों नहीं लिया? और क्या समाज के प्रमुखों से बात की, उनसे संवाद करने का कोशिश की, क्या उनको भरोसे में लिया? ये सरकार कहीं न कहीं इस घटना को लीपापोती करने का प्रयास करती रही। उसी का नतीजा है कि बलौदा बाजार की घटना, विध्वंसक घटना एक बड़ा रूप ली और आखिर एक शांतिपूर्वक आंदोलन में ऐसे कौन लोग थे जो भीड़ की आड़ में पत्थर, पेट्रोल बम जैसे चीजों का उपयोग हुई? आखिर वो 250 से 300 लोग नागपुर से जो आए, जो वहां के स्थानीय लोगों का कहना है, आखिर वो कौन थे जो उस धरना प्रदर्शन में शामिल होने आए? क्या सरकार को पता था, नहीं था? आखिर 250-300 लोग कौन थे? किसने बुलाया था? आखिर कहीं ये सरकार पे इशारे पे तो नहीं? मुझे लगता है कि सरकार अगर सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं अगर समाज वाले, तो सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई? क्या इससे पहले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2-3 इशू पे सीबीआई जांच की उन्होंने घोषणाएं की, सीबीआई जांच कराई, इस घटना पे क्यों नहीं? ये और आखिर कहीं सरकार जो इस 6 महीने में जो वादे करके आई और पूरी तरह से अपनी विफलता को देखते हुए, जन आक्रोश को देखते हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह घटना को सरकार ने कराया हो और वर्तमान छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियां बन रही है, कहीं यह घटना उसको डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं? ये मेरा सवाल है सरकार से। क्या जांच समिति गठित की है तो क्या बीजेपी के ही कुछ लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें? क्यों नहीं? आखिर घटना के बाद से कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके जिलाध्यक्ष, जिला प्रशासन से बैठक कराना, ज्ञापन देने जाना, टेंट का व्यवस्था करना, सरकार के कुछ लोग अन्य व्यवस्थाएं करने में पर्दे के पीछे से पूरा काम किए। आखिर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर न्यायिक जांच की घोषणाएं की है, एक आयोग बनाई है, तो फिर एक सरकार में रहते हुए एक अलग से टीम बनाने की क्या जरूरत है? मैं इनसे पूछता हूं। मेरा सवाल है, क्या उनको सरकार की जांच पे भरोसा नहीं है क्या? क्या सरकार इस घटना को लीपापोती करने के लिए जांच समिति बनाई है ताकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इन्वॉल्व हैं जो भड़काने और पर्दे के पीछे से मदद करते थे इस आंदोलन को उग्र करने के लिए? क्या ये जांच कमेटी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाई है, क्या इसे लीपापोती करने के लिए बनाई है? मेरा ये सवाल है। कांग्रेस लगातार जो है विपक्ष पे बोल रही कि सरकार की नाकामी है, लेकिन जिस तरह से सरकार के अलग अलग मंत्रियों का बयान आ रहा है कि कांग्रेस की सह से तमाम जो घटनाएं घटित हुई, क्या उनके पास सबूत है? क्या वो एक भाषण का क्लिप है? अगर एक प्रदेश का विधायक होने के नाते अगर किसी को कोई आमंत्रित करते हैं, कोई समाज का विधायक है, क्या समाज में जाके बैठने का उसको अधिकार नहीं है? कोई विधायक अगर आमंत्रित किया, मंच के नीचे बैठा है, क्या उन्होंने भाषण दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास भाषण का क्लिप है क्या? तो सिर्फ एक पेपर कटिंग के माध्यम से किसी को आरोप लगाना आसान है। मतलब सरकार अपने बचाव के लिए कांग्रेस पे दोषारोपण कर रही है। ये कदापि बर्दाश्त नहीं है।
और सरकार पूरी तरह से अपनी विफलता को छुपाने के लिए कांग्रेस पे आरोप लगा रही है। कांग्रेस की जांच टीम लेगी। बिल्कुल, पूरे प्रदेश में सरकार की नाकामी, सरकार की असफलता, सरकार की विफलता को लेकर जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन होगा और निश्चित रूप से सरकार की विफलता को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस की जांच टीम की थी, क्या उन्होंने अपना रिपोर्ट सौंप चुके हैं? रिपोर्ट सौंपे तो उसमें क्या निकल के आया? कांग्रेस की जांच दल को 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को हम लोगों ने निवेदन किए थे, लेकिन कल हमारे संयोजक का तबियत ठीक नहीं होने की वजह से रिपोर्ट नहीं आ पाया और आज मैं पारिवारिक कार्यक्रम अंबिकापुर में बाबा साहब के परिवार में शोक होने की वजह से वहां हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। निश्चित रूप से कल फर्स्ट पहर में ही हम लोग जांच टीम से जांच रिपोर्ट मंगा के परीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद जो संभव होगा निश्चित रूप से कांग्रेस उस पर गौ अभयारण्य को लेकर सरकार ने फैसला लिया है कि संभाग स्तर पे खोलेंगे। आप लोगों ने पंचायत स्तर पे गौ अभयारण्य पंचायत स्तर पे खोलने का निर्णय लिया था। क्या लगता है कि तमाम पंचायत से गाय लाकर संभाग में रखा जा सकता है? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी का कोई विजन है न कोई नीति है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान स्थिति को, प्रदेश में क्या हालत, इसको संभाल नहीं पा रही है, न उनके पास कोई प्लानिंग है। एक मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री जो वर्तमान की प्लानिंग के लिए न सोचकर वो 2047 की बात करते, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कांग्रेस का प्लानिंग था कि नरवा, गरवा, गुरुआ और बाड़ी के माध्यम से गाय गोठानों को एक हर ग्राम पंचायत स्तर में हमारी सरकार ने पहुंचाई ताकि आवारा पशु किसी के फसल को नुकसान न करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको नाम बदलकर, इसको पंचायत से उठाकर एक संभाग स्तर में करना। क्या संभाग स्तर को गाय बैल को सरकार इकट्ठा कर पाएगी क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपने कहा कि सरकार के इंटेलिजेंस पे कांग्रेस के पूर्व मंत्री और सतनाम समाज के जो गुरु हैं वो भी उस आंदोलन में मौजूद थे, क्योंकि वो एक मुखिया हैं। तो क्या उनको ये जानकारी नहीं थी कि उनके आंदोलनों में बाहरी तत्व शामिल? देखिए, ये सरकार का काम है, ये सरकार का काम है कि आंदोलन में कितने लोग आ सकते हैं, आंदोलन का रुख क्या हो सकता है और कौन कौन बाहर से लोग आ रहे हैं आंदोलन में, कितने और क्या क्या चीज जुटाई जा सकती है, ये सरकार के काम है। लेकिन अगर कोई समाज का व्यक्ति, चाहे जनप्रतिनिधि रहे या न रहे, पहले समाज में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है वो सामाजिक व्यक्ति है, विधायक, सांसद, मंत्री बाद में है। अगर समाज के नाते कोई गया, क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलता का ठिकरा उनके ऊपर फोड़ेंगे? ये सीधा सीधा है कि सरकार का फेलियर है। सरकार के पास कोई भी ऐसे जो सूचना तंत्र आज के परिस्थिति में काम नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम और बटोरने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीने और मरने के लिए अपनी हालातों पर इन्होंने छोड़ दिया। बीजेपी के पास वो पूरे फुटेज है जो वहां पर कांग्रेस के बड़े लीडर्स गए हुए थे। आप लोग चुनौती देते हैं क्या उसको सामने लाने के लिए? मैंने कहा, देवेंद्र यादव जी ने चुनौती दिया। देवेंद्र यादव जी विधायक है, समाज के कुछ कार्यकर्ताओं के निमंत्रण देने पे गए और मंच के नीचे भी बैठे, उन्होंने भाषण तक भी नहीं दिया और फोटो उन्होंने खुद शेयर किए। बड़ा मुश्किल से उनका कहना है 10 मिनट में वहां था। तो अगर किसी के आंदोलन या किसी के शांतिपूर्वक प्रदर्शन में शामिल होना गुनाह है क्या? अगर सरकार के पास सिर्फ पेपर कटिंग के माध्यम से बोल रही है, देवेंद्र यादव जी ने चुनौती तो दिया है। अगर उनके मंत्री अगर सिर्फ पेपर कटिंग के माध्यम से अगर बात करते हैं तो निश्चित रूप से देवेंद्र यादव जी से चुनौती स्वीकार कर ले और उनके पास प्रूफ है तो दे दे। बीजेपी भ्रम और अराजकता फैलाने का काम जो है वो कांग्रेस कर रही है। देखिए, पूरी देश, छत्तीसगढ़ नहीं पूरी देश की अगर बात करें, मणिपुर 1 साल से जल रही है, हरियाणा जल रही थी, दिल्ली में सांप्रदायिकता फैला हुआ था, लेकिन
ये डबल इंजन की सरकार इसको रोकने में नाकाम हुई है। क्या मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, क्या ये छत्तीसगढ़ को भी दूसरा मणिपुर बनाना चाहते हैं क्या? छत्तीसगढ़ को भी जलाना चाहते हैं क्या? जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कई मणिपुर जैसी घटनाएं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ इस तरह की घटनाओं को रोकने के बजाय उसको श्रेय देने का काम किया है।